सभी को सरफला मुकेश सनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। और आज मैं आप सभी को विशेष तौर पे समिति के सदस्य अध्यक्ष सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें निमंत्रण दिया। माता कमला महारानी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप लोगों ने हमें बुलाया है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं माता कमला महारानी से आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि सभी का कल्याण हो। और इसी तरीके से, और ये तो हमारे नेता ने कहा कि हमारा ये कुल देवता का पूजा है, इस निश्चित तौर पे उसी आस्था विश्वास के साथ आप लोग हमेशा अपने कुल देवता को, माता कमला महारानी को, अमर सिंह बाबा का, या हमारे गौराज निषाद जी हैं, या हमारे समस्तीपुर में शिवरा में और बाबा अमर सिंह महाराज जी, तमाम ऐसे हमारे जो कुल देवता हैं जिसको हम लोग पूजते आ रहे हैं और इसी को पूजते रहें और अपने संस्कृति को बचाए रखें। और हमारा मानना है कि देश एक है, देश के संविधान एक है और देश के प्रधानमंत्री एक है, फिर भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आज हमारे बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है, आज दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है और एससी का दर्जा मिला है। और आज हमें बिहार में मिलता तो इससे हमारा समाज काफी आगे बढ़ता। तो इसके लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसके लिए साथियों, आप लोग से एक और आग्रह करेंगे, आप माता के दरबार में आए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे माता बहन भी उपस्थित है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। इस संसार में अगर सर उठा के जीना है तो दो काम करना है। दो काम में एक काम, अपने बच्चे को पढ़ाइएगा लिखाइएगा और वो काबिल बनेगा तो 2 रुपया कमाएंगे, और जब 2 रुपया कमाएंगे तो उसमें से 25 पैसा बचाएंगे और तब जाकर उनका बेहतर भविष्य बन पाएगा, उनके आने वाला पीढ़ी चैन से जिंदगी जी पाएंगे। तो इसलिए जब तक आपका बच्चा पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक वो यूं ही इस समाज में बहुत सारे लोग स्वार्थी हो गए और वो आपके समाज को गुमराह करते रहेंगे और आपको गुलाम बना के रखेंगे। इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है और अपने बच्चे को पढ़ाइएगा लिखाइएगा, तब वो जागरूक होगा। दूसरा, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होइए। बाबा साहब का नाम आप लोग सुने होंगे, भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने हम सभी के लिए एक संविधान बना के दिया, खास करके गरीब पिछड़ा दलित ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संविधान दिया। और संविधान में इतना बड़ा ताकत आपको दिया कि आप एक देश के प्रधानमंत्री को चुनने का समय होता है तो आप चुनते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री चुनने का समय आता है तो आप चुनते हैं, एक वार्ड को भी चुनने का समय आता है तो आप चुनते हैं। वो ताकत आप में है, ये बाबा साहब ने आपको शक्ति दिया है। तो इसलिए साथियों, आप अपने वोट का अधिकार को समझिए और आपके वोट से जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो आप क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि आपका अपना भाई आपका बेटा वो बन सकता है उस वोट से। तो इसके लिए वोट का अधिकार समझिए। देश का सबसे अमीर व्यक्ति, चाहे अडानी हो, अंबानी हो या रतन टाटा हो, जितना उसके वोट के वैल्यू है उतना ही वोट का वैल्यू आपके पास है। और इसलिए आप अपने वोट को पहचानिए। आज पावर और पैसा दो चीज चाहिए। पैसा कमाने के लिए तो आपको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा और 2 रुपया पैसा बचा के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन वोट के लिए आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। आपका अगर अधिकार है तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज आपने देखा होगा कि आज हमने दल बनाया है। आज 2014 से पहले बिहार में निषाद समाज को कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था। आज आप और हम मिलकर संघर्ष करने लगे तो आज बिहार में निषाद समाज का एक अपना पहचान बन चुका है। अभी हमारे साथी ने कहा कि माननीय मुकेश जी को डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात होते हैं, गृह मंत्री जी से बात होते हैं, मुख्यमंत्री जी से बात होते हैं। तो हम अपने साथी को कहना चाहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री से बात होना, क्या बात कर रहे हैं? हमने 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने वाला आज बिहार का मल्ला समाज का निषाद का बेटा मल्ला है, उन्होंने हमें बनाया। आज 2020 में हम अगर समर्थन नहीं देते
तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। ये ताकत हमारे पास था और ये हमने पहचान हमारे पास है। आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, हमने संघर्ष किया, अपने दल बनाया, हमने पार्टी बनाया, 4 विधायक बना और हमारे दम से सरकार बना। लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं होता है। गांव घर में भी आप देखते होंगे, कोई आगे बढ़ता है, कोई अच्छा पैसा कमाते हैं, कोई आगे बढ़ते उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो गांव में बहुत सारे लोग ऐसे गलत लोग होते हैं, उसको जलनपन का भावना होता है और उसको पगड़ी खींचने का काम करते हैं ताकि ये आगे ना बढ़े। उसी तरीके से आज मैं बिहार में मंत्री किसी के मेहरबानी से नहीं बना था। हमने पहले मुख्यमंत्री बनाया और उसी मंत्रिमंडल में हम शामिल हुए और अपने दम पर और आपके दम पर मैं मंत्री बना और अपने हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था कि अगर देश के प्रधानमंत्री अगर आप हैं, अगर बंगाल में आरक्षण है और दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में भी लागू कीजिए और उत्तर प्रदेश में लागू कीजिए। और अपने दल को मजबूत करने के लिए आज मैं उत्तर प्रदेश तक गया। लेकिन उन्होंने देखा कि मुकेश सहनी बहुत कम समय में राजनीति में आए, समाज को जोड़े और आज 11 सीट लेकर 4 विधायक बना के और बिहार सरकार का हिस्सेदार बन गया। और आज अगर इनको नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में आज 11 मांग रहे हैं, कल 51 मांगेंगे और एक समय आएंगे अपने दम पर बिहार में सरकार बनेंगे और निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो उन्होंने देखा कि इसको कैसे खत्म किया जाएगा, तो बड़ी चालाकी से उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमें वहीं पे ला दिया जहां पे हम पहले खड़ा थे, हमें वही रोड पे ला दिया। और हमें उनको ये नहीं पता है कि ये शरद मल्ला आज 42 साल की उम्र में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से मैं रोड पे आके मैं संघर्ष कर सकता हूँ। जब मैं 4 विधायक बना सकता हूँ, जब मैं 4 विधायक बना सकता हूँ तो 40 विधायक भी बना सकता हूँ और एक समय आएगा 125 विधायक बना के बिहार में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। ये ताकत और ये क्षमता हमारे पास है। आप सबको पता होगा, अभी बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि जातिगत जनगणना वो करा रहे हैं पूरे बिहार में। आपको 2, 4, 6 महीने में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। हम बिहार में निषाद 22 कुड़ी में जाने जाते हैं, बिंद बेदा नुनिया मला चाय तियार बनपर तमाम हम 50 नामों से जाने जाते हैं और बिहार में किसी भी एक जाति से ज्यादा संख्या आज बिहार में निषाद समाज का है और आने वाले समय में ये साबित हो जाएगा। साथियों, आज हम वो ताकत है कि अगर अपने पैर पे खड़ा हो जाए, हमारे एक लोग 2 लोगों को साथ ले ले तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में अपने दम पर सरकार बना सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है आज जिस तरीके से आशा विश्वास के साथ आज हमसे जुड़े हैं और आपके सहयोग से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं कि आज दिल्ली के सरकार हो या बिहार के सरकार हो, आंख मिला के बात करता हूं और अपने हक अधिकार के लिए एक कदम भी पीछे हटाने के लिए मैं तैयार नहीं हो पाती हूँ। आज मैं आपके संघर्ष करने के लिए आया हूँ, इसलिए आप सभी से आग्रह करूंगा, ये माता के दरबार में ऐसे पॉलिटिकल बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ इससे हमारा समाज का उन्नति होगा और हम सब भगवान के पास जब भी प्रार्थना करते हैं तो एक ही उम्मीद रखते हैं कि हमारा तरक्की हो, हमारा समाज का तरक्की हो, बिहार का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। और जब कल्याण की बात हो तो उसमें अपनी मजबूती से बात रखने की बात है साथियों। तो इसके लिए जरूरी से है कि आप सब पार्टी से जुड़िए, अपने दल से जुड़िए। लोग कहते हैं जिसके पास दल होता है उसी के पास बल होता है और उसी को समस्या का हल होता है। और आज हम देखते हैं गरीब समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज में से हम पटना में बैठते हैं, आज हमारे लोगों में इलाज के अभाव में हमारे बच्चा दम तोड़ दे रहा है। आज ये सरकार जो है वो गरीब के लिए नहीं है। तो इसलिए साथियों, आपका जब अपना सरकार होगा तो आपके हक अधिकार के लिए बात होगा। तो इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए और दूसरा अपने सर उठा के जीना है तो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए और संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचिए। आज देखिए पिछले 10 साल में एक मल्ला का बेटा आज बिहार में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सबको बेचैन करके मैंने रखा है। अगर आप सब अगर अपने आप को सर पे कफन बांध के मैदान में उतर जाए तो बिहार आपका होगा और बिहार आपके आने वाले समय में आपका वहां पे तार चलेगा साथियों। इसलिए आप लोग संगठन पे रहिए और हर तरह से इस देश में जो है आज की राजनीति वो बहुत ही गलत तरीके से चल रहा है साथियों।
आज सरकार का काम है स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, लेकिन सरकार क्या कर रहे हैं? मंदिर बनाने में बिजी है। मंदिर तो आप और हम बनाने के लिए तैयार हैं, आप और हम मिलकर बनाएंगे। मैं तो कहूंगा इससे ज्यादा आप अपने आत्मा में, दिल में मंदिर बनाइए, हर जाति धर्म के साथ अच्छे से संबंध बना कर रखिए। आज देश में धर्म की राजनीति करने लगा। हमें धर्म से ऊपर उठकर हमें अपने हर एक इंसान के साथ काम करना चाहिए। भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा, लेकिन कुछ चालाक लोगों ने हमें जाति धर्म में बांट दिया। आज ये हमारी जाति, हमारी पहचान बन चुका है। हम इस पहचान के साथ जी रहे हैं, लेकिन आपका और हमारा एक ही कर्तव्य है, कोई अगर प्यासा हो तो उनको पानी पिलाइए, कोई अगर जरूरतमंद हो तो उसको मदद कीजिए, बेगर जात और बेगर धर्म पूछे हुए उनके साथ चलिए। यही हमारा मानवता है साथियों। आज कुछ लोग अपने फायदे के लिए जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे ऊपर उठकर हमारा कल्याण कैसे होगा, इसके लिए हमें करना है। आज लोग वोट लेने के लिए 5 किलो चावल बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के लिए रोजगार चाहिए।